हेलो एवरीवन, आज हम सब स्टार्ट करेंगे क्लास 12th हिंदी का चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव। जो कि हिंदी का चैप्टर 2 ऑब्जेक्टिव में उसने कहा था का शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में। चैप्टर 1 बातचीत का नोट्स क्लास, ऑब्जेक्टिव क्लास प्लस क्लास हो चुका है और उसने कहा था हमें नोट्स क्लास आपको मिल गया है और नोट्स क्लास होने के बावजूद आपको क्लास भी मिल चुका है। क्लास होने के बावजूद आपको ऑब्जेक्टिव इसमें लगभग 55 होगा। ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू कर दिया है, जो कि बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हम लोगों का, उसने कहा था चैप्टर का, उसने कहा था कि लेखक कौन है। उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था क्या है, कहानी है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। कब लिखा गया था, 1915 में। 1915 में। कि लेखक कौन है, गुलेरी जी। गुलेरी जी इनके लेखक हैं। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, 7 जुलाई 1823 में। 7 जुलाई 1823 में। गुलेरी जी के पिताजी का नाम क्या था, पंडित शिवराम। उसने कहा था कब लिखा, 1915 में। और 2 कहानी लिखा। क्या लिखा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन कब लिखा था, 1911 में। बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन गुलेरी जी द्वारा कब लिखा गया, 1911 में लिखा गया। वही बोल रहा है क्या। उसने कहा था ऑब्जेक्टिव में, पहला ऑब्जेक्टिव है, देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है, तो हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है, गुलेरी जी। रोज कहानी के लेखक कौन है, अज्ञेय। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। त्रिज के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। त्रिज के लेखक कौन है, उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। जिसमें से दलित वर्गों का वर्णन आपका जूठन में किया गया है। जूठन में दलित वर्गों का जो भी क्रियाकलाप का वर्णन आपका जूठन शीर्षक पाठ में किया गया है। रोज के लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। जिनका जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 में। 7 मार्च 1911 में। रोज कहानी के मुख्य नायिका कौन था, मालती था। वही बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सूबेदार लहना सिंह सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जाम मेला। अगर आपको कोई भी पार्ट में, कोई भी लेसन में और कोई भी पॉइंट में अगर लहना सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, जमादार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, ये सब का अगर जिक्र दिखे कोई भी लाइन में, तो आपको साफ सा दिमाग में ले लेना है क्या, उसने कहा था चैप्टर से है। किसने, किससे, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जामिला। अगर कोई भी वर्ड को पढ़ने में, कोई भी सेंटेंस को पढ़ने में अगर आपको लगे क्या हाँ हम ये पढ़े हैं और वो चैप्टर से है, तो फटाक से टिक करना है उसको। और बोल रहा है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सूबेदार बोला लहना सूबेदार ने तुमको जानती है बुलाती है जामिला। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है, उसने कहा था। लेखक कौन है, गुलेरी जी। जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज के अज्ञेय। त्रिज के उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। वही 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, आपका किस युद्ध का उल्लेख है, प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, प्रथम विश्व युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। कारगिल युद्ध कब हुआ, 1999 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 में। 1576 में। द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18। 1914 से 18। वही बोल रहा है 4 नंबर, क्या निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, आपका जब भी सारांश पूछा जाता है क्लास 12 का हिंदी में, क्लास 12 का हिंदी में जब भी सारांश पूछा जाए तो साफ सा शब्द अर्थ रखना है। क्या शीर्षक पाठ से पूछा जाता है, कोई भी पॉइंट लिख देगा वो चैप्टर से, कोई भी सेंटेंस लिख देगा, कोई भी शब्द लिख दिया और बोलेगा यह किस शीर्षक पाठ से, अब सारांश लिखे। अब लिखिए सारांश, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करती, यह किस शीर्षक पाठ से आपका हो जाएगा, उसने कहा था। लेखक गुलेरी जी। गुलेरी जी है। रोज के अज्ञेय। विजय वजीरा सिंह।
किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। त्रिज के लेखक उदय प्रकाश, रोज का अज्ञे, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सिर्फ आप मेरा बात पे फोकस कीजिएगा, मेरा बात से ही 10 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा अन्य चैप्टर का। बात पे क्लियर हमेशा रखिएगा। वही 6 नंबर बोल रहे हैं, बौधा सिंह के पिता का नाम था, क्या था? हजारा सिंह। हजारा सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर, सूबेदार के पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर, जमादार के पद पर था। वही बोल रहा है क्या, लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध लड़ रहा था? आपका क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। इंग्लैंड की ओर से लहना सिंह युद्ध लड़ रहा था। वही 8 नंबर बोल रहा है, एक अकालिया कितने के बराबर होता है? एक अकालिया शिव, एक अकालिया शिव कितने के बराबर होता है? 1.25 लाख, 1.25 लाख। सूबेदार ने किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था सूबेदार, सूबेदार ने हजारा सिंह, लहना सिंह, जमादार। अगर कुछ भी पूछे ऐसा, पौधा सिंह, किरत सिंह, वजीरा सिंह, कुछ भी पूछे किस कहानी का पात्र है, तो डायरेक्ट आपको बिना देरी किए हुए टाइम का बचत करते हुए आपको उसने कहा था पे टिक करना है। करना है, हाँ मीन्स हाँ करना है। यू कैन डू इट। एनी क्वेश्चन व्हाट यू कैन थिंक इट इज नॉट थिंक। हिंदी विकास में मिल की पत्थर किस कहानी को जाना जाता? उसने कहा था। मिल के पत्थर के नाम से प्रसिद्ध है, उसने कहा था। उसने कहा था हिंदी कहानी के विकास में मिल का पत्थर किस कहानी को कहा जाता है? उसने कहा था। उसने कहा था को कहा जाता है। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी का संबंध है? उसने कहा था। कुछ याद आया? इस बार पढ़ाए थे नोट्स क्लास में, क्या पढ़ाए थे? क्या 12 वर्ष का एक लड़का था और 8 वर्ष की एक लड़की, जो कि अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। मामा के यहाँ आया हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर। अमृतसर कहाँ? पंजाब। अमृतसर कहाँ पर? पंजाब आया हुआ था। पंजाब आया हुआ था। तो 12 वर्ष का लहना सिंह 8 वर्ष की बालिका से एक दिन पूछती है बाजार में, तेरी कुड़माई हो गई है क्या? लड़की क्या कह देती है? धत, शर्मा कर धत कहकर चली जाती है। कुड़माई का अर्थ होता है, देखो मेरे भाई, कुड़माई का अर्थ भी पूछा गया है। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। मंगनी याद रखना है, कुड़माई का अर्थ मंगनी। मील का पत्थर किस कहानी से जाना जाता है? आपका हो गया उसने कहा था। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? उसने कहा था। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। त्रिज के लेखक उदय प्रकाश। त्रिज के लेखक उदय प्रकाश। रोज के लेखक कौन है? अज्ञे जी। अज्ञे जी हैं। वही 12 नंबर बोल रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी में है? बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, तो किस कहानी में है? उसने कहा था। सिपाही इस सब का वर्णन किया जाता है, तो ये उसने कहा था से ही जिक्र है। अगला आपका बुद्ध का कांटा की रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्ध का कांटा क्या है? कहानी है। कब लिखा गया था गुलेरी जी द्वारा? 1911 में। 1911 में लिखा गया था। गुलेरी जी द्वारा लिखा गया था। सुखमय जीवन बुद्ध का कांटा कब लिखा गया था? 1911 में। 3 कहानियां लिखी। उसने कहा था 1915। बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन कब? 1900। बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन कब? 1915 में। 1915 में। 14 नंबर बोल रहा है, गुलेरी जी किस सदी के कवि हैं? आपको शुरू में ही क्लास का नोट्स क्लास का बताए थे क्या 20वीं सदी के कवि हैं। किस सदी के कवि? हालांकि साइंस में ये पूछा गया है, 20वीं सदी के कवि हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी है? 3। कौन कौन सा? उसने कहा था। उसने कहा था। कहा था कब? 1915 में। 1915 में। बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन। बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन कब? 1911 में। 1911 में लिखा था। गुलेरी जी 3 कहानियां लिखी। कौन कौन? बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। बुद्ध का कांटा और सुखमय जीवन कब लिखा? 1911 में। उसने कहा था कब लिखा? 1915 में। भाई अगला बोल रहा है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। सूबेदार सिंह किस पद पर था? सॉरी, हजारा सिंह किस पद पर था? सूबेदार। सूबेदार। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। जमादार। जमादार के पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर था। जमादार के पद पर था। और हजारा सिंह सूबेदार। 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 सूबेदार के पद पर था। वही बोल रहा है 17 नंबर, कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? बुद्ध का कांटा है, कब लिखा है? उसने 1911 में। सुखमय जीवन है 1911 में। उसने कहा था है 1915 में। हारे का हारमोनियम नहीं है।
आगे है क्या, उसने कहा था कहानी है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान की कहानी, इनमें से सभी। सभी क्यों है? क्योंकि इसमें प्रेम किया गया था। 12 वर्ष का लहना सिंह 8 वर्ष की बालिका से असकित गंभीर पूरी तरह से प्रेम हो गया था, और वही कालांतर में समय बीतने पर लहना सिंह ब्रिटिश फौजी में भर्ती हो गए। वही अगला क्वेश्चन है क्या आपका 19 नंबर बोल रहे हैं, उसने कहा था में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर। अमृतसर पंजाब में। लहना सिंह के कौन रहते थे? मामा, और सूबेदार ने का भी मामा था। 20 नंबर में पूछ रहा है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? मांझे। मांझे। गुलेरी जी के गांव का नाम क्या था? मगरे। क्या था? मगरे। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। सूबेदार के पद पर कौन था? हजारा सिंह। हजारा सिंह। हजारा सिंह। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बौधा सिंह। बौधा सिंह था। वही बोल रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष था? जर्मनी के साथ। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? लहना सिंह ने गिराया था। लहना सिंह, जमादार लहना सिंह ने गिराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई। प्यार से, शिद्दत से और मोहब्बत से सुनने का कोशिश कीजिएगा। सिख राइफल में जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सिख राइफल में जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77 में। लहना सिंह को जमीन कहाँ दी गई थी? लॉयलपुर में। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? लॉयलपुर में। लॉयलपुर में। हजारा सिंह को कहाँ जमीन दी थी? लॉयलपुर में। 29 नंबर बोल रहा है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में। कब? 7 जुलाई 1883 में। वही बोल रहा है, सुखमय जीवन किसकी कीर्ति है? सुखमय जीवन क्या है? कहानी है। कब लिखा गया है? सुखमय जीवन कहानी है। कब लिखा गया है? 1911 में। 1911 में। सुखमय जीवन 1911 में गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। बुद्ध का कटा सुखमय जीवन उसने कहा था कब लिखा गया है? 1915 में। 1915 में लिखा गया है। वही बोल रहे हैं, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? गुलेरी जी की। देखिए हम बताए थे आपको, ये सब थोड़ा कम पूछा जाता है, हालांकि सबसे अधिक ये तीनों कहानी आपसे पूछा जाएगा। बुद्ध का कटा, सुखमय जीवन उसने कहा था। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। वही आगे 34 नंबर, उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने पूछा? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोई लीडर? सूबेदार हजारा सिंह ने। सूबेदार हजारा सिंह ने। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। आप लोगों को लग रहा होगा क्या इतना इजी क्वेश्चन? हाँ भाई, इजी ही पूछता है। देखिए कुड़माई का अर्थ हो गया, पूछा था ना लहना सिंह 12 वर्ष की आयु में 8 वर्ष की बालिका से, तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी। मंगनी याद रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। मंगनी होता है। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी होता है। बौधा कौन था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। गुलेरी जी की कहानी कौन सा है? उसने कहा था। जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज अगिए, त्रिज उदय प्रकाश। कौन सी कहानी गुलेरी जी द्वारा लिखी नहीं है? कफन नहीं है, क्योंकि बुद्ध का कटा 1911, सुखमय जीवन 1911, उसने कहा था 1915। अगला है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा अध्याय लिखा है? क्या हो जाएगा? बातचीत को लिखा है। बातचीत को लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने अर्धनारेश्वर ने लिखा है। अगला वही बोल रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग। उसने कहा था कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है उसने कहा था। कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। 1915 में प्रकाशित हुआ। गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883। कहाँ? जयपुर राजस्थान में। 44 नंबर पूछ रहा है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। हजारा सिंह सूबेदार। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की? चरित्र प्रधान कहानी है। ये गलत ऑप्शन है, चरित्र प्रधान कहानी है।
चरित्र प्रधान कहानी है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान। हालांकि साइंस में 2019 में पूछा गया था। 46 नंबर है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक, किसके पेरेंट्स बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के बनकर अभिभावक आए थे। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। 48 नंबर है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार क्या पूछता था? जब लहना सिंह कितने वर्ष की आयु में थे? 12 वर्ष, बालिका 8 वर्ष। क्या पूछता था? तेरी कुड़माई हो गई। कुड़माई का अर्थ क्या होता है? मंगनी, मंगनी, मंगनी होता है कुड़माई का अर्थ। अगला है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? 10 आदमी। सूबेदार कौन था? हजारा सिंह। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मामा। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार के पद पर। 51 नंबर पूछ रहा है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? वजीरा सिंह, वजीरा सिंह को, वजीरा सिंह को। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। 52 नंबर बोल रहा है, सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा है? लहना सिंह, जमादार लहना सिंह से, जमादार लहना सिंह से। आप बताइएगा सूबेदारनी का बेटा का नाम क्या था? बौधा सिंह, बौधा सिंह। और लास्ट और अंतिम 2 क्वेश्चन है क्या? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? वजीरा सिंह बैठा था, वजीरा सिंह बैठा था। वही लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? अमृतसर पंजाब का, अमृतसर पंजाब। लहना सिंह सिख राइफल में जमादार पद पर नियुक्त थे और वो 77 नंबर के सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 77 नंबर के वे थे। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठा था मृत्यु के बाद कौन? वजीरा सिंह। और लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था, उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ? 1915 में। उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। गुलेरी जी ने कुल कितना कहानियां लिखी हैं? 3। कौन कौन सा? बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन। उसने कहा था बुद्ध का काटा, सुखमय जीवन कब प्रकाशित किया गया गुलेरी जी द्वारा? 1911 में। और गुलेरी जी द्वारा उसने कहा था कब प्रकाशित किया गया? 1915 में, 1915 में। ये तीनों कहानी है, ये तीनों क्या है? कहानी है। तो ये था आज का ऑब्जेक्टिव क्लास और नोट्स क्लास भी हो गया। नोट्स क्लास से ही सारा क्वेश्चन लगभग आया था और 2-3 क्वेश्चन हालांकि बाहर था और नोट्स क्लास हो गया, क्लास हो गया और ऑब्जेक्टिव हो गया 50-54 ऑब्जेक्टिव और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।